20 सितंबर को लोकसभा में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा में पास किया गया, जो आगे की औपचारिकताओं के बाद कानून की शक्ल लेगा। लेकिन इसे लागू करने की राह में कई रोड़े हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसे लागू कराने में अभी काफी लंबा समय लग सकता है और ये 2029 या 2034 तक भी खिंच सकता है। दरअसल बिल पास होने के लिए जनगणना और परिसीमन होना जरूरी है, जो कि इस बिल में प्रावधान के तौर पर शामिल भी किया गया है। बिल में कहा गया है कि जनगणना के आंकड़ों के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बिल के प्रावधान लागू हो सकेंगे, यानी कि कानून का लागू होना इन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्निर्धारण किया जाता है। मगर क्या होता है ये परिसीमन, आइए आपको समझाते हैं। परिसीमन किसे कहते हैं? बढ़ती आबादी के चलते परिसीमन करना एक आवश्यक प्रक्रिया होती है, ताकि आबादी का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सके और सबको समान अवसर मिल सके। समय समय पर जनगणना के बाद परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। हालांकि 2021 में जनगणना होनी थी, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। परिसीमन का काम 2026 से शुरू होना है। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन देश में 1971 से लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 ही है। आजाद भारत की शुरुआत से देखें तो आजादी के बाद से अब तक 7 बार जनगणना हुई, लेकिन परिसीमन सिर्फ 4 बार हुआ। तो कुछ इस तरीके से जनगणना 7 बार हुई, परिसीमन 4 बार हुई। पहला परिसीमन 1952 में हुआ, दूसरा परिसीमन 1963 में हुआ, तीसरा परिसीमन 1973 में हुआ और चौथा परिसीमन 2002 में। हालांकि आखिरी बार जब 2002 में परिसीमन हुआ तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी 1971 से लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 ही है। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन विधेयक बिल लेकर आई, जिसमें 2001 तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। उन्होंने फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए संसद में यह प्रस्ताव दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 91वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर इस रोक को 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी जनसंख्या स्थिरीकरण एजेंडे का हवाला देकर रोक को बरकरार रखा। लेकिन यहाँ यह भी सवाल उठता है कि आखिर परिसीमन इतना जरूरी क्यों है? दरअसल लोकतंत्र में आबादी का एक समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए परिसीमन किया जाता है। राज्यों की आबादी समय समय पर बदलती रहती है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ने के बाद भी सभी का समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। लोकसभा क्षेत्रों का हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विभाजन करना जरूरी होता है और यही नियम विधानसभाओं पर भी लागू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।